मूवी स्टार्ट होती है और हम कोल नाम के एक आदमी को देखते हैं। कोल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो व्लॉग्स की शूटिंग करता है। व्लॉग्स को शूट करते हुए उसने कई सारे चैलेंजेस भी कंप्लीट किए हुए हैं। इस वजह से कोल के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और आज कोल को इस काम को करते हुए 10 साल हो चुके हैं। कोल इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में रसिया जा रहा है। यहाँ पर कोल के थॉमस, डैश और सैम नाम के फ्रेंड्स हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एरिन है। डैश इसी बीच में बताता है कि मॉस्को में मेरा एलेक्सी नाम का एक फ्रेंड है और उसने हमारे लिए एक एस्केप रूम तैयार किया है। इस चीज को व्लॉग में लेने पर काफी फन होगा। कोल ने इससे पहले कई एस्केप रूम ट्राई कर रखे हैं, लेकिन डैश उससे कहता है कि ये वाला हमारे लिए काफी अलग होने वाला है, जिससे ये कोल को आइडिया पसंद आता है और वो सेलिब्रेट करते हुए साथ में चैलेंज का भी व्लॉग बनाएंगे। अब कुछ समय के बाद ये सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन सभी की मुलाकात एलेक्सी से होती है। एलेक्सी दिखने में काफी अमीर आदमी लग रहा होता है और उसकी एलिना नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद में ये सभी लोग मोनार्च नाम के एक होटल में जाते हैं। सभी को रसिया में आके काफी अच्छा लग रहा था। स्टे करने के बाद कुछ समय में अब ये सभी लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इस पार्टी को देख के ही लग रहा है कि ये सिर्फ अमीरों की पार्टी है। कोल यहाँ पर भी अपने लाइव व्लॉग को शूट करता है। कोल जब व्लॉग शूट कर रहा था तो दूसरी ओर एरिन के पास में कुछ बंदे आके उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। कोल एरिन के पास में जाके उनसे छुड़ाता है, लेकिन दोनों में यहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई थी। इसी बीच में एलेक्सी भी उन्हें छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन मामला यहाँ पर थोड़ा बढ़ चुका था, जिसके बाद में अब एलेक्सी के बॉडीगार्ड यहाँ पर आके इस मामले को सुलझाते हैं। लेकिन ये गुंडे यहाँ से जाते समय धमकी दे गए थे कि आगे तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। आज जो इनके साथ में हुआ उससे कोल काफी सोच में है और घर जाने के बाद में वो लोग सीधा अब सो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है तो एरिन आज कोल के साथ में घूमने जाने के लिए कहती है। ये दोनों एलेक्सी के ड्राइवर के साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट के पास में जाते हैं, लेकिन कोल ने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई थी, जिससे उसके पास में पैसे नहीं थे। लेकिन इनके साथ में जो ड्राइवर था वो उन्हें कुछ पैसे दे देता है। दोनों लोगों को रसिया काफी पसंद आ रहा था। इसी बीच में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में कोई शख्स किसी को इन दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ समय के बाद में अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। होटल में आने पर इन्हें एलेक्सी मिलता है और आज ही इन्हें एस्केप रूम के लिए भी जाना है। कुछ समय के बाद में कोल और उसके फ्रेंड्स को एस्केप रूम के लिए डेस्टिनेशन पर ले जाया जाता है। डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने के बाद में एलेक्सी इन सभी लोगों से बताता है कि अंदर आप सभी लोगों को रियल लगने वाला है, लेकिन याद ये रखना है कि आप सभी लोग सेफ हो। खैर ये होने वाला तो बस एक गेम ही है, तो इसीलिए ये सभी लोग काफी चिल हैं। गेट खोल के अब ये सभी लोग अंदर जाते हैं और कोल फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम यहाँ स्टार्ट करता है। एस्केप रूम में यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। कोल के फोन को भी यहाँ पर लाइव कनेक्ट कर दिया जाता है और ये गेम अब लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। अब यहाँ पर मास्क पहने हुए दो शख्स आते हैं और कोल और उसके फ्रेंड्स के चेहरे को ढक के अंदर ले जाया जाता है। कोल को अकेला लाके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कोल अपने चेहरे से जब कपड़ा हटाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। कोल इसे देख के थोड़ा चौंकता है, लेकिन उसे पता है कि ये सिर्फ गेम का एक पार्ट है। ये सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। कोल पहले गेट के पास में जाके अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाता है, जहाँ बाहर एक एक रूम में उनके फ्रेंड्स भी बंधे हुए थे। कोल को कुछ ही समय में रियलाइज होता है कि इस बॉडी के अंदर ही यहाँ से निकलने की चाबी होगी। कोल पास के एक कटर को उठाता है और वो इस डेड बॉडी के पेट को काटना शुरू करता है और कुछ ही अंदर तक काटने के बाद उसे चाबी मिल जाती है। कोल जल्दी से लॉक खोल के बाहर जाता है। अब वो एक रूम में देखता है जहाँ एरिन एक बॉक्स में कैद थी। दूसरे रूम में सैम एक चेयर से बंधी हुई थी और लास्ट में थॉमस और डैश दूसरे टॉर्चर आइटम से बंधे हुए थे। अब जब से कोल ने अपने गेट को खोला था तो थॉमस के हाथ खींचना और डैश के आगे वो कीलें आना शुरू हो गई थी, यानी कि अब जल्दी से कोल को किसी तरह इस मोटर को रोकना होगा। कोल जानता है कि ये बस एक नॉर्मल गेम है, जिससे वो चिल करते हुए इस पजल को सॉल्व करने का ट्राई करता है। लेकिन इधर थॉमस के पेन को देख के तो नहीं लग रहा है कि ये सब नॉर्मल है। धीरे धीरे करके थॉमस के और भी हाथ खींचना चालू हो चुके थे। कोल उधर जल्दी से पजल को सॉल्व करने का ट्राई करता है और इधर इनको और भी दर्द होना शुरू हो चुका था। लेकिन कुछ गड़बड़ होने से पहले कोल आखिरकार इसमें कामयाब हो जाता है। अब दूसरी ओर सैम एक चेयर से बंधी थी। उसे यहाँ से निकालने के लिए इस मैग्नेट को बीच में ले जाना होगा, लेकिन अगर ये मैग्नेट वॉल को टच होगा तो सैम को करंट लगेगा। इन सबको ये अब भी नॉर्मल गेम लगता है, लेकिन सैम को सच में झटके लग रहे थे। ये पजल कंप्लीट करने में सैम की हालत खराब हो चुकी थी और अब तो सबको लगने लगा है कि ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये लोग गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते। अब सभी एरिन के पास में जाते हैं, जहाँ एरिन के बॉक्स में पानी भरना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके ये बॉक्स भरता जाता है। गेट के अंदर जाने के लिए भी एक
एक पजल था। किसी तरह करके ये पजल तो सॉल्व हो जाता है और अंदर जाने के लिए गेट खुलता है, लेकिन जिस बॉक्स में एरिन बंद थी वो बॉक्स नहीं खुलता। एरिन यहाँ पर लगभग डूब के मरने ही वाली थी, लेकिन इसके पहले किसी तरह कॉल ने उसे बाहर निकाल लिया। सभी अब जान चुके हैं कि ये बस एक नॉर्मल गेम नहीं था और ये सभी अब बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। एरिन के पास में जो चाबी थी उसकी मदद से ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ अब कॉल को पता चलता है कि इस जगह पर पहले भी लोगों को लाक के उनके साथ में टॉर्चर किया गया है। कॉल एक पल भी अब यहाँ पर नहीं रह सकता, जिससे वो एक गेट को तोड़कर बाहर जाने लगता है। लेकिन बाहर हम देखते हैं कि वही बार वाला गैंगस्टर एलिना को पकड़े हुए है। वो एलिना को शूट करके मार देता है और अब वो इन सभी को किडनैप कर लेता है। सीन अब दूसरी जगह पर आता है, जहाँ कोल एक जगह पर बंधा हुआ है। उसके सामने टॉर्चर करने वाले कई सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर वॉल्टर नाम का एक शख्स आता है और वो कॉल से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अमेरिकी लोगों को ला के उनके साथ में टॉर्चर करते हैं और ये सब डार्क वेबसाइट पर लोग लाइव एंजॉय करते हैं। कोल को ला के अब दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके सामने एक टीवी है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखेगा। सबसे पहले यहाँ सैम को उसी के सामने मार दिया जाता है। कोल को भी पता है कि जल्द ही उसका नंबर भी आने वाला है। कोल ऐसे ही नहीं मरना चाहता था, जिससे वो अपने लॉक को खोलने का ट्राई करता है। अब कुछ ही ट्राई में उसकी हथकड़ी खुल जाती है और इसके बाद अब वो वेंट से होते हुए यहाँ से जाने का ट्राई करता है। वो रास्ते में जाते हुए देखता है जहाँ उसके फ्रेंड डैश को भी ये लोग मार रहे थे। कॉल से ये सब देखा नहीं जाता है और उसे थोड़ी आवाज निकल जाती है। इधर नीचे इन लोगों को भी पता चल जाता है, जिससे अब ये दोनों दरिंदे उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कोल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार यहाँ ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोल अब इस जगह से अलग भागता है और वो जाके एक गेट के पास में रुकता है। इस गेट को खोलने के लिए एक कोड चाहिए था। कोल को तभी ध्यान आता है कि जब ड्राइवर ने उसे पैसे दिए थे तो उसमें एक पर्चे में कुछ कोड टाइप का लिखा था और जब वो इसे टाइप करता है तो ये डोर खुल जाता है। कोल अब बाहर जाता है और बाहर उसे वही ड्राइवर मिलता है। कोल उस पर गुस्सा करता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो कार की चाबी देख के उसे यहाँ से भागने को कहता है। अब वो टॉर्चर करने वाले आदमी बाहर भी आ गए होते हैं और कॉल इधर गाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। ये दोनों जान जाते हैं कि इस ड्राइवर ने कॉल की भागने में मदद की, जिससे अब उसके साथ में ठीक नहीं होगा। कॉल के पास में निकलने का यहाँ अच्छा मौका है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहता, जिससे वो बचे हुए लोगों को बचाने के लिए दोबारा अंदर जाता है। वो अब अंदर जाता है जहाँ उसे एक रूम में थॉमस मिलता है। थॉमस का चश्मा कहीं गिर गया था, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कॉल अब थॉमस की हेल्प करते हुए उसे बचाने का ट्राई करता है, लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे तो वही टॉर्चर मैन यहाँ पर आके दोनों पर अटैक करता है। वो थॉमस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों ही नीचे गिर के अब यहाँ मारे जाते हैं। कॉल ये देख के शॉक है कि वो अपने एक और फ्रेंड को नहीं बचा पाया। कॉल के पास में उस शख्स की गन पड़ी हुई थी, जिसे अब वो उठा लेता है, लेकिन इस गन में बुलेट्स नहीं थी। कॉल अब यहाँ से दूसरी ओर जाता है जहाँ उसे एलेक्सी दिखाई देता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये जो भी हो रहा है एलेक्सी उसका मास्टरमाइंड है। उसके सामने ड्राइवर है और उसने कॉल के भागने में हेल्प की थी, जिससे वो उसे मार देता है। कोल अब यहाँ से भाग के दूसरे रूम में जाता है। यहाँ पर एरिन के साथ में टॉर्चर किया जा रहा था। कोल यहाँ पर भी एरिन को नहीं बचा पाता है और वो मारी जाती है। कोल अब भाग के जल्दी से दूसरे कमरे में चला जाता है। उसे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाता है और वो यहाँ से निकल के दूसरी ओर जाता है। यहाँ पर एलेक्सी अकेला था और वो फोन के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग चला रहा था। कोल काफी गुस्से में है और वो बिना कुछ सोचे हुए अब उस पर टूट पड़ता है। कोल उसको तब तक मारता जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब इतने में यहाँ पर लाइट्स जलती हैं और कोल के सारे फ्रेंड्स निकल के बाहर आते हैं। ये सभी लोग जिंदा हैं और अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बस इनका प्रैंक था, लेकिन इस सब के चक्कर में एलेक्सी जो मारा गया है वो रियल है। एक्चुअली कोल के फ्रेंड्स ने काफी पहले से ही ये सब प्लान किया हुआ था। कोल के सोशल मीडिया पर 10 इयर्स कंप्लीट होने पर ये लोग उसे बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। वो लोग इस काम में काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन ये इतना रियल था जिससे कोल ने एलेक्सी को गलत आदमी समझा और उसे मार दिया। मूवी तो यहीं पर एंड होती है, लेकिन इस मूवी में हमें ये तो सीखने को मिल गया है कि मजाक और प्रैंक के भी एक लिमिट होती है। दूसरे के अकॉर्डिंग तो ये प्री प्लान होता है, लेकिन जिसके साथ में ये हो रहा होता है उसे ये काफी रियल लगता है, जिससे इसका अंजाम क्या होता है उसका पता नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।